यूपी के गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौहान की हत्या गोली मारकर नहीं बल्कि चाकू से ताबड़तोड़ वार कर की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को यह जानकारी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि पुलिस हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद नहीं कर सकी है। मंगलवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। तब बताया गया था कि बदमाशों ने पहले गोली मारी, फिर चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। देर रात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने घटना में शामिल 2 आरोपियों के गिरफ्तार होने की जानकारी दी, लेकिन वारदात में प्रयुक्त हथियार के बारे में स्पष्ट नहीं किया था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह बताया गया कि बदमाशों ने फायरिंग की थी। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान लिया है, जिसके बाद स्पष्ट हो गया कि शरीर के सभी घाव धारदार हथियार के ही हैं। बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों डंपर चालक राज चौहान और विपिन यादव को कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में अपने साथियों के नाम बताने के साथ ही उन्हीं के पास हत्या में प्रयुक्त चाकू होने की जानकारी दी है। अब पुलिस टीमें घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटनास्थल के ठीक सामने वाले घर का सीसीटीवी कैमरा खराब होने की वजह से अब पुलिस अन्य जगहों के कैमरे व सीडीआर की जांच कर रही है, ताकि नामजद 8 आरोपियों की भूमिका सामने आ सके। हत्याकांड में 2 डंपर चालकों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया है, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। पिता जांगीलाल ने आरोप लगाया कि असली साजिशकर्ता अभी भी बाहर है, जबकि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। नामजद आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि असल गुनहगार वही हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहन संगीता ने कहा कि जिन 2 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है, अकेले हत्या करना उनके बस की बात नहीं। उनका कहना है कि दोनों आरोपी अकेले हत्या नहीं कर सकते। असल गुनहगारों ने उन्हें पैसे का लालच देकर आगे कर दिया है। परिजनों ने भाजपा पार्षद समेत 8 नामजद आरोपियों पर हत्या कराने का आरोप दोहराया है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई, लेकिन परिवार का दावा है कि जांच अभी अधूरी है और असली गुनहगार पर अभी तक शिकंजा नहीं कसा गया है। मामले पर एसपी ज्ञानेंद्र ने कहा, मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए पुलिस की 8 टीमें दबिश दे रही हैं। प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौहान भले ही पार्षद का पिछला चुनाव हार गए, लेकिन सियासी शह मिलते ही उनका कद बिरादरी में तेजी से बढ़ने लगा था। यह बात शायद दूसरे धड़े को नागवार गुजार रही थी। जानकारों का कहना है कि हत्याकांड के पीछे राजकुमार चौहान की लगातार बढ़ती राजनीतिक रसूख भी वजह हो सकती है। वह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उधर वारदात के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से कानून व्यवस्था पर तंज कसा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के तीखे बयान से सियासी पारा गर्म आ गया है। इसके भी कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले राजकुमार चौहान 1 दशक से राजनीति में सक्रिय थे। उनकी बिरादरी के लोगों का कहना है कि आरोपी बनाए गए धर्मदेव चौहान से राजकुमार के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन पार्षद चुनाव को लेकर दोनों में अनबन थी। सुरक्षित सीट होने पर राजकुमार ने अपने ही करीबी की पत्नी को चुनाव लड़ाकर जिता दिया। बस यहीं से राजकुमार का बिरादरी में सियासी कद बढ़ने लगा। उन्होंने युवाओं की लंबी टीम खड़ी कर ली। इसके बाद वह भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर आरएमडी अग्रवाल के संपर्क में आ गए और सियासी कद और भी बढ़ गया। उनका राजनीतिक नेटवर्क बड़े नेताओं तक बढ़ने लगा था। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ गई थी। भाजपा के पार्षद प्रत्याशी रह चुके वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जायसवाल बताते हैं कि राजकुमार अपने लोगों के लिए हर पल खड़े रहते थे। इसके चलते युवाओं की टीम उनके साथ जुड़ती गई। उन्हें यह भरोसा भी मिला कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का टिकट मिल जाएगा। इसके लिए वह गोरखपुर में पिपराइच या बस्ती जिले की विधानसभा क्षेत्र से चुनावी समीकरण तैयार करने लगे थे। दोनों ही क्षेत्रों में चौहान बिरादरी की संख्या ज्यादा है। हालांकि उनकी हत्या के बाद अब बिरादरी में खींचतान बढ़ गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्वाचार्य प्रोफेसर सीपीएम त्रिपाठी कहते हैं, ऐसी घटनाओं का असर सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ता है। इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जातीय टकराहट को हवा देने वाले भी बहुत लोग आते हैं। जब बड़े नेताओं के बयान आने लगते हैं तो खटास ज्यादा बढ़ जाती है। तो यह था पूरा मामला। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।